Hello students, good morning. Today we will see societal impacts, digital footprint, data protection, chapter number 9 in Python IP class. So in this chapter we will learn about uses of internet and cybercrime and other functions of internet. So first of all, what is digital footprints? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सोसाइटल इम्पैक्ट्स पार्ट 1, इसमें हम देखेंगे व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट. द मीन ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट इज दैट इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन यूजर हैव ऑनलाइन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट विच आर एक्टिव एंड पैसिव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट विच आर एक्टिव और पैसिव. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लोग जब कहीं पर भी चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान वहाँ पर पीछे छूट जाते हैं. सिमिलरली ऑन इंटरनेट जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं या कोई भी साइट पे जाते हैं या कोई भी और ट्रांजेक्शन या कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है. ये रिकॉर्ड जो है एक्टिवली भी रिकॉर्ड होता है और पैसिवली भी रिकॉर्ड होता है. इस केस में यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल फुटप्रिंट इज द डाटा दैट इज लेफ्ट बिहाइंड when user have been online. There are two types of digital footprint which are active and passive. First of all, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि हम लोगों का जो भी रिकॉर्ड है वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं शो होता है और ये इम्पॉसिबल है कि हमारा जो फुटप्रिंट है वो कहीं पर भी रिकॉर्ड ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है इंटरनेट के ऊपर. और इन्हीं फुटप्रिंट की मदद से हम लोग जो है जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसको ट्रेस कर सकते हैं या हमारे जो भी हमने क्या किया है नेट के ऊपर वो सारी चीज़ें हम लोग पकड़ सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल फुटप्रिंट इज द डाटा दैट इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन यूजर हैव बीन ऑनलाइन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट विच आर एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव फुटप्रिंट यानी कि आप खुद अपनी मर्जी से अपना निशान छोड़ के जाएंगे नेट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे आपने अपने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, ठीक है, आपने लॉगिन किया है, आपने मैसेज उसमें डाले हैं, ठीक है, तो ये एक्टिवली आपको पता है कि आप वहाँ पर प्रेजेंट हैं. आप अपना जो निशान या अपनी प्रेजेंस वहाँ पर आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ठीक है. तो इन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इज वेयर द यूजर हैव डेलिबरेटली शेयर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ एदर बाय यूजिंग सोशल मीडिया साइट और यूजिंग वेबसाइट. आप किसी भी वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया में कोई अकाउंट बना रहे हैं, कोई अकाउंट के अंदर कोई फोटो आपने अपलोड किया है या कोई ईमेल आईडी आपने नई जनरेट की है, तो ये सारे केसेस जितने भी आपने जो भी काम किया है वो सारी चीज़ें आपका डिजिटल फुटप्रिंट है और वो इंटरनेट पे रिकॉर्ड हो जाता है. नेक्स्ट है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. यहाँ पर यूज़र को पता नहीं होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नेट पर के वो चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है. पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज मेड व्हेन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर विदाउट पर्सन नोइंग दिस इज हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपकी लोकेशन, आप कहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, वो लोकेशन ऑटोमेटिक एक्सेस हो गई, ठीक है, आपको पता भी नहीं. आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वो कुकीज़ के अंदर अपने आप जाकर के स्टोर हो रहा है, ठीक है. आप कौन सी साइट चला रहे हैं वो कुकीज़ में जाके स्टोर हो रहा है. ये पैसिवली आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है मैं ब्राउज़र पे अपना नेट ब्राउज कर रहा हूँ और ये चीज़ें जो है ये सभी बैकग्राउंड में आपको बिना बताए रिकॉर्ड की जा रही है. तो इसी का जो बेनिफिट होता है वो हैकर्स लोग उठाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के कुछ एग्जाम्पल. पोस्टिंग, इंस्टाग्राम पे आपने कोई पोस्ट किया है, फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी डाटा जो है आपका फोटो, पिक्चर, मैसेज कुछ भी आप अपलोड करते हैं. सेकंड, ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो वहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो आप ईमेल के थ्रू साइन अप करते हैं, आपको ईमेल रिसीव होते हैं वहाँ से आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं हमारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये तो हमें देना ही पड़ता है, तो वो चीज़ पे हमें फिर वो लोग मैसेज करते हैं. तो ये हो गया. तीसरा है एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज़ इन आवर डिवाइस व्हेन प्रॉम्प्ट टू बाय ब्राउज़र. आजकल ये बहुत चल रहा है, जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं तो वो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि हम आपके जो डाटा है उसको एक्सेस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम आपको और अच्छी सर्विस दे सकें. इसके लिए आपका डाटा हम जो है स्टोर कर रहे हैं और अब इसको यूज़ करेंगे.
कुकीज़ के फॉर्म में, तो क्या आप अलाउ करते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है, जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं, सपोज जैसे आप अमेजन पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट सर्चिंग की जो आपके बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है, ये क्या होता है कि पर्टिकुलर साइट जो होती है उसको यूज़ कर लेती है और उसको एक्सेस करके अपने यहाँ पे सेव कर लेती है। सेव करने के बाद अगेन जब भी आप उस सिस्टम पे नेट को एक्सेस करेंगे या अपनी ईमेल आईडी से कुछ भी नेट चलाएंगे, तो वो जो मैसेज होगा या आपने जो प्रोडक्ट सर्च किया है वो प्रोडक्ट आपको बार बार दिखेगा, ठीक है। तो वो मार्केटिंग पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ से आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं। तो आप अगर उसको एग्री करते हैं तो ही वो आप इसको आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में हम देखेंगे वेबसाइट दैट इंस्टॉल कुकीज़ इन आवर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू इट। कुछ वेबसाइट्स हैं जो बिना आपको पता चले अपना जो डाटा है आपके सिस्टम में जाकर के स्टोर कर देगी। दूसरा, एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियोलॉजी लोकेशन टू पिन पॉइंट आवर लोकेशन। हमारी लोकेशन देखने के लिए कुछ ऐप्स जो हैं वो ऑटोमेटिक आपसे आपकी जो लोकेशन है, आप कहाँ पर मोबाइल को चला रहे हैं, उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है अपने यहाँ पर सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है। कुछ ऐप्स हैं जो आपसे परमिशन मांगते हैं और कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपकी विदाउट परमिशन के ही आपकी लोकेशन अपने यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, जियो लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वी शुड केयर अबाउट मैनेजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट। हमें अपने डिजिटल फुटप्रिंट जो हैं उनका ध्यान रखना है। तो क्यों रखना चाहिए, कैसे हमें मैनेज करेंगे? सबसे पहले फॉलोइंग 4 रीज़न है टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन। हर इंसान की दुनिया में एक रेपुटेशन है, ठीक है, वो 2 चेहरे लेके चलता है ना। तो फर्स्ट में उसकी जो रेपुटेशन है वो, और उसके बाद में वो नेट पे क्या कर रहा है वो उसका डिजिटल फुटप्रिंट है। तो अगर सपोज करो दोनों पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मिक्स हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हमें ये केयर करना चाहिए कि इंटरनेट पे हमें कोई भी साइट को ब्राउज करते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि कहीं वो हमारा रिकॉर्ड स्टोर तो नहीं कर रहा है। तो टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, डिजिटल फुटप्रिंट को हमें या तो मिटा देना है या फिर जो है अगर वो रिकॉर्ड हो रहा है तो सही रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट, टू मेक सेफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमारी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हमें उसी साइट पर देना है जो सेफ है और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो आपके इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अगर आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहा है तो आप वहाँ पर कोई भी दूसरा रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। ओरिजिनली अगर आप रजिस्टर करते हैं तो हो सकता है आपके फुटप्रिंट जो है डिजिटल फुटप्रिंट या आपका डाटा उसका मिसयूज हो जाए। थर्ड इज टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस। आपके बैंक के पासवर्ड और यूज़र नेम साइट पे स्टोर है और कुकीज़ में जाकर के हैकर ने वो सारी चीज़ें निकाल ली, कॉपी कर ली, तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व आवर फ्रीडम। कुछ लोग हैं जो आपको ब्लैकमेल भी करेंगे कि आपने जो भी डाटा सर्व किया है, ठीक है, उसको लेकर के आपके डाटा को कॉपी करेंगे और आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने सिक्योरिटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट, रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट की रिस्क क्या है? रिस्क ये है प्राइवेसी इशू, ऑब्वियसली आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी कोई भी चोरी करेगा, स्कैम हो जाएंगे आपके साथ। दूसरा, फेक वेबसाइट्स जो कैशबैक के लिए आपका डाटा लेती है, थोड़ा सा कैशबैक देती है लेकिन आपका डेटा हमेशा के लिए उनके पास स्टोर हो। तो इस केस इन चीज़ों से हमें बचना है, कहीं पर भी अपने डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ना है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट। तो आखिर कैसे मैनेज करें डिजिटल फुटप्रिंट? ये सब प्रॉब्लम है। नेट तो हम चलाएंगे ही सही, ठीक है, वेबसाइट भी ब्राउज करेंगे, कुकीज़ भी स्टोर होगी, सब कुछ है, फिर कैसे हम मैनेज करें? इंटरनेम इनटू सेवरल सर्च इंजन। मैनेज करना है कि आपने जो रिकॉर्ड है ना, तो आप अपना पहले तो सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन, अलग अलग सर्च इंजन पे जाके अपना नाम स्टोर डाल करके चेक करें आपका नाम, और अगर आपका फोटो आ रहा है दैट मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली कॉपी हो चुकी है, तो इनको आप वहाँ से मिटाइए। नेक्स्ट है डबल चेक प्राइवेसी सेटिंग बट डोंट ट्रस्ट देम। प्राइवेसी सेटिंग को आप बार बार चेक करें लेकिन आप उस पर विश्वास न करें। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का पासवर्ड आपसे मांग रहे हैं, है ना, उसके बाद में एक साइड में मैसेज आता है डोंट वरी वी डोंट स्टोर योर पासवर्ड, है ना, इट्स फॉर ओनली वेरिफिकेशन पर्पस। इस टाइप का है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हाँ बोला है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी जो बोला है वो सही है, अगर यूज़ कर लिया तो इस टाइप का जो रिस्क है वो आप कभी ना उठाएं।
नेक्स्ट, आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पासवर्ड में सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती दैट मीन्स अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, ठीक है, अपने फादर मदर का नाम, अपना पैन कार्ड नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें जो है हमें नहीं करना है। हमें अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखना है। दैट मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर में हमारा पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, नंबर्स भी हों और कोई सिंबल्स भी होने चाहिए, हैश है, @ है, कुछ भी ऐसे सिंबल्स भी होना चाहिए। तो वो जो पासवर्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। उसको हैकर को उस पासवर्ड को क्रैक करने में सालों लग जाएंगे, ठीक है। और अगर सिंपल पासवर्ड होगा जस्ट लाइक मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, भाई का नाम, मम्मी का नाम, घर का नाम, हमारा नाम, स्कूल का नाम, ये सब चीज़ें इजीली हैक हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें करने से बचें। नेक्स्ट है कीप ऑल आवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। टाइम टू टाइम अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहिए। वो चाहे एंटीवायरस हो या किसी भी टाइप का अपडेट अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ रहा है तो उसे अपडेट ज़रूर करें। मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइल में भी अपडेट के नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन उनको इग्नोर करके मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं। अपडेट करना चाहिए भाई, बहुत अच्छा रहता है सिस्टम के लिए। एक्चुअली उसका पर्पस क्या होता है कि जो अपडेट होता है वो लेटेस्ट में इंटरनेट पे अभी क्या चल रहा है, कैसे से हम अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर करें, उससे रिलेटेड कोडिंग्स होती है, वो हमारे सिस्टम में जा कर के पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। नए फीचर्स भी हमें मिल जाते हैं अपडेट के अंदर और यहाँ पर आपको जो है जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा पुराने के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम अपने सिस्टम की सेटिंग्स को अपडेट करते रहना चाहिए। रिव्यू आवर मोबाइल यूज, डिलीट यूजलेस फाइल्स टाइम्स। जो ऐप यूज़ नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं किए हैं लेकिन मोबाइल में पड़े हैं, इंस्टॉल्ड हैं, हटा दीजिए। दूसरा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन अभी हटा दीजिए, क्योंकि हमने अगर 1 साल से या 1 महीने से कोई ऐप यूज़ नहीं किया है तो वो जस्ट एक मेमोरी या मोबाइल को स्लो डाउन ही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। टेम्परेरी फाइल्स जितनी भी है वो डिलीट करते रहिए क्लीनर की मदद से, है ना। आजकल तो इनबिल्ट हर एक मोबाइल में क्लीनर ऐप भी आ रहे हैं, यूटिलिटी ऐप्स जो हैं वो मोबाइल की स्पीड को बूस्टअप कर रहे हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेट और कम्युनिकेशन एटिक्विटीज़। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इंटरनेट के ऊपर, देखते हैं। डू में हम देखेंगे 2 सेक्शन। कीप मैसेजेस एंड पोस्ट ब्रीफ। हमारे जो मैसेज और हमारी जो पोस्ट होगी वो ब्रीफली डिफाइन होना चाहिए, यानी कि उसमें ज़्यादा यूजलेस डाटा आपका नहीं होना चाहिए। जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यानी जो आप कहना चाह रहे हैं बस वही आप लिखें, अननेसेसरी कुछ भी वर्ड्स ना लिखें। ऐसा मैसेज आप लिखें कि जो बोल सकते हैं हम लोग गागर में सागर भर दें, यानी थोड़े से शब्द जो हैं वो बहुत कुछ कह जाए, इस टाइप से आपका मैसेज होना चाहिए। दूसरा, यूज़ डिस्क्रिप्शन डिक्रिएशन, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन। थर्ड इज प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज ओबे कॉपीराइट लॉस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपीराइट, व्हाट इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट लॉस जो है उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स किसी और का कोई कंटेंट है उसे हम आप कॉपी ना करें और उस पर अपना नाम लगा करके उसको डिस्प्ले ना करें, अदरवाइज कॉपीराइट के क्लेम के तहत हमें फ़ाइन लग सकता है, हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग यही चीज़ करते हैं, क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद अपना नाम लगा करके एडिट करके उसको डिस्प्ले कर देते हैं। थोड़े टाइम अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, जो उसका ओरिजिनल यूज़र होता है वो क्लेम कर देता है और फिर हमारा जो चैनल होता है वो बंद हो जाता है। सिमिलरली फेसबुक पे भी इस टाइप की चीज़ें ना करें, दूसरों की मदद करें। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी। दूसरों की प्राइवेसी की आप क्या करें, रिस्पेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है, मैं देखता हूँ लोगों में, कोई भी बंदा अगर अपना ईमेल आईडी एंटर कर रहा है और उसके बाद जब पासवर्ड सेक्शन में जाता है तो वो उसके पास में खड़ा हुआ व्यक्ति उसके पासवर्ड को इतना गौर से देखने की कोशिश करता है कि इसका पासवर्ड क्या है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एटीएम में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास वाला बंदा जो है वो आपके एटीएम कार्ड का पासवर्ड चेक कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। दूसरों की प्राइवेसी की आप रिस्पेक्ट करें, अदरवाइज अगर आप ही ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी का भी पासवर्ड हमें नहीं देखना है। आप जैसे ही अगर उसका ईमेल आईडी एंटर हुआ, पासवर्ड एंटर करने के लिए वो जाता है तो आप अपना मुंह कहीं भी दूसरी तरफ घुमा लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट है वेरीफाई फैक्ट बिफोर रीपोस्टिंग। कोई भी चीज़ अगर आप पोस्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो पहले उसको वेरीफाई करें। अननेसेसरी आप किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हो सकता है वो चीज़ गलत हो, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत पुराने वीडियोज़ हैं उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं नया बता के, और कई बार बहुत सारी जान माल की हानि हो जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है और आप लोगों के ऊपर ब्लेम आ जाता है कहीं। इस टाइप की पोस्ट जो है वो ना करें, पहले वेरीफाई करें क्या ये सच में है, और अगर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वेरीफाई करने जाएं तो आप उसे पोस्ट भी ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है चेक मैसेज एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। मैसेजेस को आप रेगुलरली चेक करें और उन्हें रिस्पॉन्ड करें। नेक्स्ट है थैंक्स अदर हु हेल्प यू ऑनलाइन, और जो आपकी ऑनलाइन मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका सपोर्ट है या कोई ऑनलाइन आपको सपोर्ट करके आपकी मदद कर रहा है, कहीं पर किसी फंक्शन में आप रह गए हैं, तो आप उन्हें थैंक्स करें। अब क्या नहीं करें, पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स शाउट। कोई भी ऑफेंसिव कमेंट्स, किसी भी प्रकार का गलत कोई पोस्ट आप नेट पे ऊपर शेयर ना करें। दूसरा, इंटरनेट ट्रोलर्स को रिस्पॉन्ड कभी ना करें। कोई भी आपको कैशबैक के लिए या आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उन्हें बिल्कुल भी आप रिस्पॉन्ड ना करें। पोस्ट प्राइवेट एम्ब्रेसिंग इमेजेस कमेंट्स। ठीक है। और किसी भी इमेज या कमेंट को अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आप उन्हें प्राइवेटली करें, है ना। कई बार हम लोगों ने देखा है व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारे लोग पर्सनल चैटिंग करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। आपको अगर चैटिंग उनके साथ करना है तो आप उन्हें प्राइवेटली रिस्पॉन्ड करें। नेक्स्ट, नेम कॉल एक्सपेंसिव ऑफेंसिव ओपिनियन। किसी भी ओपिनियन को देने से बचें। कोई भी ऐसा ऑफेंसिव जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ है या किसी भी टाइप का कोई ऑफेंसिव कमेंट है उसको देने से बचें, ऐसा ना करें। एक्सक्लूड पीपल और टॉक बिहाइंड देयर बैक्स, और पीपल्स के सामने और पीछे से बिल्कुल भी उनके बात ना करें। ठीक है। इस टाइप के लोगों को आप एक्सक्लूड करें जो आपके पीछे कुछ और हैं और आपके सामने कुछ और है। नेक्स्ट है जैसे सोशल मीडिया पर होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोगों के लिए जैसे कोई सिंपैथी शो करता है कि हाँ मैं आपसे बहुत सिम्पथाइज हूँ और मैं चाह रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं उस पर विश्वास करके अपना सारा डेटा उसको दे देते हैं या अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करता है, फिर वो उसी चीज़ को क्या करता है अदर वे में कहीं और पोस्ट करके वो उसका मिसयूज़ करता है। तो इस टाइप के लोगों से बचें। एकदम से आप किसी पे बिलीव ना करें। स्टिक टू द टॉपिक। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस चीज़ पे आप नेट पे गए हैं उस टॉपिक की तरफ आप मुड़े रहें। कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि हम लोग जो सर्च करने जाते हैं वो तो कहीं और रह जाती है और हम लोग कहीं और ही चले जाते हैं। तो नेट के ऊपर आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अपना जो टॉपिक है या जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं उसी को आप सर्च करें, अपने दिमाग में उसे बिल्कुल फोकस रखें। सबसे पहली चीज़ वही करें। फिर नेक्स्ट है हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डाटा ऑनलाइन। कैसे हम लोग अपना डाटा ऑनलाइन प्रोटेक्ट करें, तो सबसे पहले डाटा इंक्रिप्शन करें। ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उसके थ्रू आप अपने जो डाटा है उसको इंक्रिप्ट फॉर्म में इंसर्ट करें। पासवर्ड प्राइवेटली रखें, कहीं पर भी आप शो ना करें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी उन्हें शेयर ना करें। बहुत सारे लोग एटीएम कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका फ़ोटो खींच के सोशल साइट पर अपलोड कर दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस, फायरवॉल्स यूज़ करें। नेक्स्ट है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स जस्ट लाइक जैसे हम लोग फिश को पकड़ते हैं किसी तालाब में, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कांटे में खाना लगा करके उसको डालते हैं, है ना। उसके बाद में वो मछली उस खाने को देख करके आती है और वो उसमें फंस जाती है। सिमिलरली ईमेल्स ऐसे आपके पास आते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप जो है आपको इतना कैशबैक मिलेगा, आप यहाँ से शॉपिंग कीजिए आपको इतना कैशबैक मिलेगा, अपना कार्ड SBI कार्ड यूज़ कीजिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। इस टाइप के जो फिशिंग ईमेल्स हैं जो आपको लालच दे करके आपका मिसयूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्ड बिल्कुल ना करें, अवॉइड करें इन चीज़ को, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं। ठीक है। इसके बाद बी वाइज अबाउट वाईफाई। अगर आप कोई वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना करें। ठीक है। क्योंकि ओपनली जो वाईफाई नेटवर्क होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। कई बार रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को फ्री वाईफाई मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस वाईफाई को यूज़ करने के चक्कर में अपनी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो भी उसके ऊपर कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, फ्री वाईफाई जो होता है वो जनरली हैकर्स की ट्रिक होती है। ठीक है। हैकर्स उन्हीं पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो फ्री वाईफाई में पासवर्ड तो होता नहीं,
तो वहाँ पर आपके जितने भी डाटा ट्रांसफ़र चल रहा है वो सभी डाटा ट्रांसफ़र हैकर जो होते हैं हैक कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बी अलर्ट इम्पर्सनेटर्स मतलब जो भी आपके पर्सनस हैं उनके साथ में आप जो भी आपको मेल प्राप्त हो रहे हैं या भी मैसेज प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए आप अलर्ट रहें। सेफ्टी डिस्पोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी साइट के ऊपर अगर रिक्वायर्ड नहीं है या आपका काम हो चुका है उस साइट से, तो आप अपने इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से हटा लीजिए, उस अकाउंट को रिमूव कर दीजिए या फिर उसे लॉग आउट करके ही फिर आप आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग देखा है मैंने, ईमेल आईडीज़ लॉगिन करते हैं उसके बाद में उन्हें लॉग आउट करना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। सबसे पहले तो प्लेगरिज्म होता क्या है, हम बात करते हैं प्लेगरिज्म में। यहाँ पर प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन जो है कॉपी कर रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं। एक बुक हमारा फ्रेंड खरीद के लाया है और हमने क्या किया, उसकी फ़ोटो कॉपी करवाई विदाउट पब्लिशर को पता चले, तो ये एक तरह से प्लेगरिज्म है। तो इस टाइप की हरकतें हमें नहीं करना चाहिए। प्लेगरिज्म जो है यहाँ पर दो टाइप के हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल, कॉपिंग अदर वर्क, किसी के वर्क को कॉपी करना बिना उसकी इन्फॉर्मेशन के, यानी उसे पता ही नहीं है और आपने कॉपी कर लिया। बोरोइंग, बाइंग, असाइनमेंट्स, कुछ असाइनमेंट्स जो हैं आप उन्हें उधार लेते हैं या खरीदते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कट पेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का कोई थीम है या किसी ने कोई लेख, अगर आपका कोई पोस्ट अगर डाला है तो उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और अपना नाम लगा करके उसमें फिर से रीपोस्ट कर देते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। ऐसे टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट, डाउनलोडिंग कोई भी आप करते हैं इंटरनेट से और किसी भी अपने प्रोजेक्ट में उसको डालते हैं तो उसमें वहाँ पर वो चीज़ मेंशन करें कि ये चीज़ मैंने कहाँ से ली है और ये मेरी नहीं है, ये किसी और की, ये चीज़ मेंशन करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये भी एक साइबर क्राइम है। नेक्स्ट है अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म, नॉट नोइंग हाउ टू नॉलेज, कुछ अनइंटेंशनली हम लोगों ने क्या किया, प्लेगरिज्म कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं था। अनइंटेंशनली हाउ टू एक्नॉलेज इनकॉर्पोरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर पैराफ्रेसिंग, समराइजिंग एंड कोटेशन, कुछ लोगों के कोट से हम लोग क्या करते हैं उनमें अपना नाम लगा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की हरकत हमें नहीं करना चाहिए। कॉपी बिल्कुल ना करें, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। किसी का भी कोट जो है अगर आप लिखते हैं, जैसे सपोज महात्मा गांधी ने लिखा है कि सपोज विवेकानंद ने लिखा है कर्म करो और आगे बढ़ते रहो, तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या करना है कि विवेकानंद का नाम हटा करके हम अपना नाम लिख देते हैं और वो विचार को वैसा लिखते हैं, उनका कोट लिख के हम अपना नाम लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप उनका कोट से प्रभावित हैं तो आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उन्हीं का नाम रहने दीजिए ना। इस टाइप की हरकत बिल्कुल ना करें। यहाँ पर अगला है केयरलेस कॉपिंग, कटिंग, पेस्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। कुछ लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक स्टेटमेंट या किसी स्टूडेंट का कोई प्रोजेक्ट, इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, अब उसकी मेहनत और हम क्या करते हैं उसमें कट पेस्ट करके अपना नाम लगा के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी ना करें इस चीज़ को। ये प्लेगरिज्म है, ये एक अपराध है, इसको आप बिल्कुल ना करें। ये चोरी की तरफ आपको लेकर के जा रहा है। अपनी आदत को बदलिएगा। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। अवॉइड करना है प्लेगरिज्म, यानी नहीं, कैसे नहीं करें साहब, कैसे इस चीज़ को रोकें। तो सबसे पहले आप अपने आइडियाज़ खुद लिखिए, ठीक है। कहीं पर भी आप अगर कोई चीज़ देख रहे हैं या कोई आप इंटरनेट पे कोई पोस्ट करने वाले हैं तो वो आपकी खुद की होना चाहिए। सेकेंड, साइट द सोर्स व्हेन समवन एल्स आइडियाज़ आर यूज्ड। अगर आप किसी के आइडिया को यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली सभी लोग करते हैं, कोई अपनी थीसिस में किसी का लेख यूज़ कर रहा है या कोई किसी प्रोजेक्ट में कोई फ़ोटो को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर उसके नीचे आप कैप्शन में मेंशन करें कि ये फ़ोटो मैंने इस सोर्स से लिया है। उसके सोर्स को आपको बिल्कुल मेंशन करना है। नेक्स्ट, रीराइट अदर आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड। अगर आपको कोई चीज़ लग भी रही है कि हाँ इसका आइडिया अच्छा है लेकिन मैं भी ऐसा ही पोस्ट करूँ, तो आप अपने शब्दों में उस चीज़ को लिखिए। उसी का सेम टू सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने शब्दों में उसको लिखना है। नेक्स्ट है टेक केयरफुल नोट्स। किसी के भी नोट्स अगर आप कॉपी करते हैं तो उन्हें केयरफुली करें। डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल, आप अपनी भाषा में हर चीज़ को लिखने की कोशिश करें। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। कॉपीराइट एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, कॉपीराइट जो एक्ट है ये इंटरनेशनली गवर्नमेंट ने जो है सभी गवर्नमेंट ने मिल करके इंटरनेशनली इसको बनाया है। कॉपीराइट एक्ट जो है 70 ईयर्स तक चलता है। यानी अगर कोई पर्सन ने आज अगर कोई चीज़ बनाई है और उसको कॉपीराइट करवा दिया
दैट मीन्स उसके मरने के बाद भी या वो जब तक है तब तक 70 ईयर्स तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद जाकर के आप उस चीज़ को कॉपी कर सकते। तो ऐसा इसलिए है, कॉपीराइट एक्ट जो है अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता, यानी सपोज आज मैंने मेहनत करके कोई काम किया है और कोई अगर दूसरा उसको कॉपी कर ले तो इस केस में क्या होता है, फाइनेंशियली लॉस भी होता है। तो इसके लिए एक रूल बना हुआ है जो इंडिया में ही नहीं सभी जगह ये एप्लीकेबल है, और कॉपीराइट एक्ट जो है आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। इस एक्ट का कभी भी हमें उल्लंघन नहीं करना है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट में कुछ कंपनियां होती है जो आपको जिनसे आप सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो नेट पर पे परचेस तो किया लेकिन उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों के बीच में, ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा केस हमें नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हमें फाइन लग सकता है, और किसी का भी सॉफ्टवेयर जो है वो अगर आप ओरिजिनली परचेस कर रहे हैं, सिंगल यूज़र है, तो आप उसको मल्टी यूज़र बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। सेकेंड है प्रोटेक्ट आवर राइट, रीज़न फॉर कॉपीराइटिंग आवर सॉफ्टवेयर। हमारे सॉफ्टवेयर को हमेशा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसे भी आप कॉपीराइट करवाएं ताकि वो आपका एकाधिकार रहे। रीज़न कॉपीराइट का, प्रोटेक्ट आवर राइट, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है, हमारे सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखता है, हमारे सॉफ्टवेयर के कोड, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी को सुरक्षित रखेगा, हमारे लाइसेंस एग्रीमेंट की प्रोटेक्शन को बढ़ाएगा। यानी आप बना रहे हैं तो भी कॉपीराइट करवाएं, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉपीराइट एक्ट जो लॉज हैं उनका पूरा पालन करें। दोनों कंडीशन मैंने आपको यहाँ बता दी। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो इनका नाम है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट में FOSS इन्हें कहेंगे, फॉस। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर सॉफ्टवेयर अगर हम डाउनलोड ना करें, ऐप का यूज़ नहीं करें, डाउनलोड कैसे करें, क्या करें फिर, है ना। तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, उन्हीं का आप यूज़ करें, और कुछ होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनमें उनका सोर्स कोड भी आपको उस सॉफ्टवेयर के साथ मिलता है, तो उसका आप यूज़ करें। उसमें अगर आपको कुछ बनाना ही है नया, तो इस टाइप के फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ले करके उसमें आप वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन करके आप उसको ओपनली वापस पब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन गूगल ने क्या किया, इस लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया, इसको मॉडिफाइड किया और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड्रॉयड, जो कि आज दुनिया के 90% मोबाइल्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स, क्योंकि गूगल को अगर ये फ्री मिला है तो वो ऑब्वियसली उसको फ्री ही देना है। तो यहाँ पर इस टाइप से कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करें। इसके बाद फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डेफिनेशन ही यही है कि इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो हमें फ्री मिलेगा, और उसका ओपन सोर्स जो है, सोर्स कोड है, वो भी हमें उसका फ्री में अवेलेबल रहेगा। आप चाहें तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मीट फॉर फॉस, सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड। कोई सॉफ्टवेयर अगर ओपन सोर्स है तो वो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसका सोर्स कोड होना चाहिए, और उसे मॉडिफाई करने की आपको अलाउ होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए फॉलो करना पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, सर विंडोज़ हम लैपटॉप परचेस करके लाए हैं, विंडोज़ जो है वो पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट नहीं है, अब क्या करें। तो आप लिनक्स का यूज़ करें, यूबेंटू का यूज़ करें, ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं। इनको आप यूज़ करेंगे तो कोई भी कॉपीराइट का जो एक्ट है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं रहेगा, किसी भी कानूनी कार्रवाई से आप बिल्कुल बचे रहें। नेक्स्ट है DBMS में, अगर हम देखें, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने के इच्छुक हैं तो आप MySQL, MongoDB SQL Lite इनका यूज़ करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो पाइथन, PHP, जावा का यूज़ करें। इंटरनेट पे अगर कोई ब्राउज़र आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्रोम, फायरफॉक्स इनका यूज़ करें। और अगर आप कोई वेब सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं तो टॉमकैट, अपाचे, ये सभी सर्वर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सभी फ्रीली ओपन सोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, क्लास 12th में हर बार आता है। फर्स्ट है फ्री सॉफ्टवेयर दैट आर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। हम लोग इन्हें डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे, और इन्हें आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपको पूरी फ्रीडम रहेगी, इनके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई कॉस्टिंग नहीं देना पड़ेगा, और ये सभी फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि कौन इन्हें अपलोड कर रहा है। फ्री आपको सर्विस देने के लिए कौन जो है अपलोड कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इंटरनेट पे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो फ्री सॉफ्टवेयर्स करके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं,
है ना। दूसरा टाइप है सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा और उसके साथ में उसका कोड भी मिलेगा कि वो कैसे बनाया गया है, तो उस कोड को आप मॉडिफाई करके आप उस सॉफ्टवेयर में और चेंजेस कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूज़ के आधार पे, यूज़ के बेस पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। फर्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये न तो ओपन होते हैं न ही फ्रीली अवेलेबल। इनके लिए आपको कॉस्टिंग देना पड़ती है और इनका सोर्स कोड फिर भी आपको नहीं देंगे। ये सिर्फ डेवलपर ही इन्हें बनाते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसका कॉपी कर सकते हैं, ना ही कोई इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपको परचेस करना पड़ेंगे, सिंगल यूज़र के लिए रहते हैं, या जो भी आपने लाइसेंस एग्रीमेंट फॉलो किया है, इसको परचेस किया है, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक प्रोप्राइटर होता है। ठीक है, इस पर एकाधिकार होता है, मालिकाना हक होता है, बिना उसकी परमिशन के आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो साइबर क्राइम के तहत आपके ऊपर केस लग सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो हैं वे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे और आप इन्हें कॉपी कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो दिया है उसी को आप यूज़ कर लीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है शेयरवेयर। ये फ्रीली अवेलेबल हैं, इन्हें यूज़ करिए, कॉपी करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक। ट्रायल पीरियड होता है ना, 15 दिन का, 30 दिन। ट्रायल अकॉर्डिंग टू ट्रायल पीरियड, हमें जितना ट्रायल पीरियड दिया उन्हें यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाते हैं और उन्हें आप जो है फिर परचेस आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हुआ, सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ पार्ट 1। आईपी वालों के लिए ये चैप्टर है और इस चैप्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्लास 12th में। तो इस चैप्टर को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इन्हें जो है एक बार और देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जा कर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।